आदि शक्ति माँ दुर्गा सर्वशक्तिशाली हैं। एक बार जब सभी देवगण असुरों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दैत्यराज को ये वर मिला है कि उसकी मौत कुंवारी कन्या के हाथ से होगी। तभी सभी देवों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट किया। इस देवी के तेज को देखकर दैत्यराज बहुत ही डर गया, लेकिन देवी ने अपने शेर और शस्त्रों से उसे मार डाला। तभी से माता को माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाने लगा। माँ दुर्गा की शक्ति, उनकी महिमा और महत्व जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम माँ दुर्गा। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी महागौरी आदिशक्ति मां दुर्गा का 8वां स्वरूप है। नवरात्र के 8वें दिन देवी महागौरी की आराधना का विधान है और इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य, सरस, सुलभ और मोहक माना गया है। देवी दुर्गा के सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। देवी महागौरी की पूजा करने से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है और सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। तो आइए जानते हैं माता के इस स्वरूप का और क्या है महिमा और महत्व। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्र के 8वें दिन यानी महाअष्टमी तिथि को देवी महागौरी की पूजा की जा रही। माँ गौरी की पूजा करने से अन्न, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह जीवन में सभी कष्टों को दूर करके पापों से मुक्ति दिलाती है। अष्टमी के दिन ही 9 कन्याओं को देवी के स्वरूप मानकर उन्हें कन्या भोग भी कराया जाता है। इसके बाद उन्हें उपहार और दक्षिणा देने की परंपरा है और इस दिन दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना गया है। महागौरी को माता पार्वती का स्वरूप माना गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनका रंग गोरा है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में डमरू है। एक हाथ अभय मुद्रा और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। वह सफेद वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं और माँ महागौरी ने शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या भी की थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। माँ महागौरी की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराए। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। सफेद पुष्प, रोली, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा और फल का भोग लगाएं। माँ महागौरी के मंत्रों का जाप करें, उनकी आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करें और उन्हें भोजन कराएं। कन्याओं को उपहार और दक्षिणा देकर विदा करें। माँ गौरी की पूजा करने का बड़ा महत्व है। माँ को शक्ति का रूप माना गया। ऐसे में उनकी उपासना करने से मन तृप्त हो जाता है। महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। यह पूजा भक्तों को मानसिक शांति, ज्ञान और आर्थिक समृद्धि प्रदान करती है। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या जो जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए महागौरी की पूजा बहुत फलदायी है। माँ की पूजा से आत्मा शुद्ध होती है, आध्यात्मिक विकास होता है। महागौरी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ महागौरी की उपासना से असत और नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। महागौरी की पूजा से शुक्र ग्रह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और वह बलवान होता है। उपासना से भक्तों को अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंभव कार्य भी संभव है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है और हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादर विंदों का ध्यान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। शारदीय नवरात्रि का आज महाअष्टमी है। महागौरी की पूजा का विधान है। माता
दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में जानी गई है मां महागौरी। और ऐसे में इनकी महिमा क्या है, कैसा इनका स्वरूप है और किस तरीके से इनकी पूजा उपासना की जानी चाहिए, इसे जानने के लिए हमारे साथ पंडित जी सुमित तिवारी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए अंगार करेंगे। सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। जी, मैं भी न्यूज़ 11 की तरफ से सभी लोगों को खूब शुभकामनाएं देता हूं नवरात्रि पर्व की। जी, और पंडित जी देखिए, आज का दिन बेहद ही खास है, महाअष्टमी है और महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा का विधान है। ऐसे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ का स्वरूप कैसा है, क्योंकि माता का जो सौम्य रूप माना गया है और उनकी पूजा की जो विधि है वो भी बड़े ही धूमधाम से और अलग तरीके से भी आज मानी जाती है। देखिए, आज माँ का नाम महागौरी है और महागौरी के स्वरूप में भगवती का आज पूजन होता है। महागौरी का अर्थात होता है कि गौर वर्ण, जो एकदम देखने में गौर वर्ण की है, ऐसी जो गौरी है वही महागौरी है। तो ऐसा उनका स्वरूप है, देखने में बहुत सुंदर है और आज के दिन बड़ा ही विशेष महत्व है इनका पूजन का, इनका आराधना का। अभी हम बात करेंगे इस पर। तो आज के दिन जो भी लोग भक्त पूजा करेंगे उनको बहुत ही माता की तरफ से कृपा होगा और उनको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए बिल्कुल पंडित जी, और माता की आज के दिन की जब बात हो रही है महाअष्टमी के दिन, तो आज कन्या पूजन का भी विधान है, तो इसका क्या कुछ महत्व है आज के दिन? जी, कन्या पूजन का तो हमारे किसी भी अनुष्ठान में एक विशेष महत्व दिया जाता है। जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो जब समापन होता है अनुष्ठान का तो उसमें कन्या पूजन होता है। यह एक सम्मान है और माता को प्रेम करते हैं हम लोग कि माता जो है वह तो हम उनका तो शक्ति पूजन आराधना कर रहे हैं, पर हम जो कुमारी कन्या होती है, जो बालिकाएं होते हैं, जो 2 से 10 तक की होती हैं, उनको भी हम माता ही कहते हैं। या देवी सर्वरूपेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम कन्या रूप में भी माता को स्वीकार करते हैं और आज के दिन इनका पूजन करते हैं, इनको वस्त्र आदि दक्षिणा आदि देकर इनको प्रणाम करते हैं। इससे जो हमारी पूर्ण मनोकामनाएं होती है वह भगवती की इच्छा से पूर्ण हो जाती है। देखिए, और पूजा की जब विधि की बात हो रही है पंडित जी, तो अक्सर श्रद्धालुओं के मन में होता है कि कल कालरात्रि की पूजा का विधान था, तो उनकी पूजा की विधि बिल्कुल अलग होती है और आज महागौरी का दिन है, तो महागौरी की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं? जी, आज के दिन तो विशेष महत्व है। आज का तो खैर बात ही अलग है। सप्तशती में कहा गया 12वें अध्याय में, जो फलस्तुतिर अध्याय है 12वें अध्याय, उसमें कहा गया कि अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसि शोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। इसका अर्थात यह है कि अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, इनमें जो भी भक्त लोग, जो भी श्रद्धालु लोग भगवती की आराधना करेंगे उनको खूब सारा मनोवांछित वर प्राप्त होगा और उनको जितने भी जीवन में कष्ट हैं वह उनके दूर होंगे। ऐसा 12वें अध्याय के फलर स्तुति में इस श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है। इसलिए जो नवरात्रि की जो पर्व होती है उसमें अष्टमी और नवमी बड़ा ही विशेष होता है और बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो आज के दिन कैसे आपको पूजन करना है, आप जब सुबह उठें तो स्नान आदि से निवृत्त होके और एक शुद्ध आसन में बैठे और मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाएं। घर पे अगर आप कर सकते हैं तो एक लाल कपड़े में आप भगवती की, महागौरी की चित्र को स्थापित करें। उसके बाद आप गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें और पाठ अगर आप कर सकते हैं तो आप करें। लेकिन पाठ में बड़ा ही सावधानी रखना चाहिए क्योंकि अक्सर लोगों से ये गलतियां हो जाती हैं। आप जब भी पाठ करें, जब भी आप अध्याय का पाठ करें तो अध्याय के अंत में इति, वध और अध्याय इस शब्द का उच्चारण नहीं करना है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि इति शब्द हरे लक्ष्मी वधो बंधु विनाशकः अध्याय प्राणनाशाय मार्कंडेय स्वयं ब्रवीत। अगर जब भी आपकी अध्याय समाप्त हो इति, वध और अध्याय शब्द कहेंगे तो इति कहने से आपका लक्ष्मी का हरण होगा, वध कहने से आपके परिवार जन में सबको कष्ट होगा और अध्याय कहने से प्राणनाश की स्थिति होती है। इसलिए जब भी आप पाठ करें तो अंत में इति, वध और अध्याय को न कहें और अगर आप मानसिक रूप से कर सकते हैं तो भगवती का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें।
12वें अध्याय में जो फलस्तुति नाम अध्याय है उसमें जो अंतिम श्लोक है उसमें बताया गया है कि आज के दिन कैसे भगवती का पूजन अर्चन करें और कम से कम में भी कितने जल्दी हम भगवती का पूजन अर्चन करके पूरे फल को प्राप्त कर सके। तो श्लोक है, स्तुता संपूजिता पुष्पैर गंध दीपादिभिस्तथा ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। कि स्तुता संपूजिता, स्तुति से माने बैठ के भी आप हाथ जोड़ के भी स्तुति करें, गंध से, पुष्प से, धूप से, नैवेद्य से ही अगर आप पूजा करेंगे तो ददाति वित्तम पुत्रांश्च, भगवती आपको सभी प्रकार की धन पुत्र सभी से आपको भगवती पूर्ण करेंगी और आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। देखिए पंडित जी, जितने भी माता के स्वरूप हैं एक से लेकर नवमी तक जितने भी माता के स्वरूप माने गए हैं उनके नाम के पीछे कुछ न कुछ कहानियां हैं, कुछ न कुछ कथाएं हैं। तो क्या महागौरी के नाम के पीछे भी कुछ महिमा है? आखिर उनका नाम महागौरी क्यों पड़ा? हाँ, ऐसा है। आज के ही दिन, अष्टमी के दिन ही महागौरी को महिषासुर मर्दिनी भी हम कहते हैं, क्योंकि आज के दिन ही जो भगवती महागौरी है उन्होंने महिषासुर का वध करके एक नया जीवन, नया साहस, नया शक्ति का परिचय दिया। तो जैसे महिषासुर मर्दिनी हम उनको कह रहे, तो महागौरी, गौरी तो है एक उनका नाम, लेकिन आज के दिन इस विशेष तथ्य के आधार पर हम महागौरी, महा एक उपाध्याय होता है जैसे महामना, महामहोपाध्याय, तो भगवती को हम आज के दिन उपाधि दे रहे हैं। उपाधि देने का कारण यही था कि आज के दिन भगवती ने नए युग का निर्माण कर एक नया सबको जीवन, शक्ति, साहस और धैर्य दिया। इसलिए हमने आज गौरी को महागौरी कहा, उनको उपमा बना के और उसके बाद उनको नमस्कार किया, इसलिए आज के दिन हम महागौरी भगवती को कहते हैं। पंडित जी, तो महागौरी की अगर वाहन की बात करें, उनका वाहन क्या है और उनका प्रतीकात्मक जो महत्व है वो क्या है? जी देखिए, महागौरी सबसे पहले जो उनका वर्ण है वह सौम्य है, और क्योंकि वह रौद्र भी हो जाती है, लेकिन महागौरी का जब भी आप पूजन करें तो कुछ कुछ विशेष आपको ध्यान भी एक चीज रखना है, क्योंकि जिससे कि आपका जो पूजा है उसमें कोई त्रुटि ना हो जाए, क्योंकि माता जो है वह रौद्र भी है और सौम्य भी है। तो आप जब भी पूजन करें तो आसपास बड़ा ही स्वच्छ रखें, और अगर आपके घर में कोई पशु है तो उनसे भी अच्छा आप व्यवहार करें और उनको भी अच्छे से नियम से रखें और भोजन पाती इत्यादि कराएं, तो इससे माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और सबको वांछित वर प्राप्त करती है। देखिए, जब भी कोई पूजा होती है तब ध्यान मंत्र भी और कुछ न कुछ श्लोक भी पढ़े जाते हैं। तो आज के दिन महाअष्टमी, क्योंकि महाअष्टमी है और आज महागौरी की पूजा बड़ी ही धूमधाम से लगातार हो, जो भक्तजन हैं वो माता की भक्ति में भी लीन है, तो क्या कोई ऐसा ध्यान मंत्र या श्लोक है माता महागौरी के लिए? जी, आज के दिन जो लोग भी पाठ करते हैं उनके लिए द्वात्रिंशद माला, भगवती का 32 नामों के द्वारा स्तुति है, उसका आप पाठ करें, उससे आपके ऊपर विशेष लाभ होगा। और महागौरी का जो मंत्र है वह है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी महागौरी नमोस्तुते। आप इस मंत्र के द्वारा भी अगर आप पूजन या ध्यान करेंगे तो महागौरी से बहुत प्रसन्न होगी और आपको अभीष्ट फल महागौरी के द्वारा प्राप्त होगा। देखिए, ऐसे तो कहा जाता है कि माता दुर्गा के सभी स्वरूप पर अड़हुल का ही फूल चढ़ाना चाहिए, तो क्या लेकिन माता महागौरी, क्योंकि वो सफ़ेद रंग उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिय माना गया है, तो कोई और भी फूल उन पर चढ़ाए जा सकते हैं? उनके भोग में क्या क्या चढ़ाए जा सकते हैं? जी, आज के दिन आप विशेष रूप से नारियल और गन्ना ये आप अवश्य चढ़ाएं। फल में विशेष रूप से आप ये दोनों फल को अर्पित करें, क्योंकि आज के दिन ये फल भगवती को बहुत ही शुभ माना जाता है। और पुष्प में अगर बात करें तो श्वेत पुष्प या लाल पुष्प, दोनों भगवती के लिए कहा गया है कि अगर दोनों अर्पण करेंगे तो उससे माता प्रसन्न होगी। तो आप सफेद पुष्प भी अर्पित करें, और अगर साथ में आप कोई लाल फूल भी चढ़ाना चाहते हैं तो उससे भी चढ़ाएं, उससे भी माता प्रसन्न होती है और अभीष्ट फल प्राप्त होता है। पंडित जी, क्या आज महाअष्टमी या माँ महागौरी की पूजा विशेष तौर पर स्त्रियों को करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जिन्हें भी जीवन साथी नहीं मिल रहा हो, या जिनके विवाह में कुछ अड़चन आ रहा हो, या जो भी स्त्री जो परेशान है, वो महागौरी की पूजा कर सकते हैं विशेष तौर पर। जी, आज के दिन विशेष रूप से पूजन करना चाहिए उनको।
आज के दिन जैसे जो भी माताएं हैं वह सब व्रत करती हैं और बहुत ही सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवती का आराधना करती है। तो जिनके भी विवाह आदि में विलम्ब हो रहा है या समस्याएं आ रही है, तो आज के दिन वह पूरा व्रत करे दिन भर, और व्रत करे, भगवती का पूजन करे और केले के पेड़ में जल भी डालें और उसमें हल्दी, कुमकुम, गंध, पुष्प आदि से पूजन करें। और जिनको भी दिक्कत या समस्याएं हो रही है वह आज शाम को केले का जड़ निकाल के एक पीले कपड़े में अपने दाहिने हाथ में बांध ले, इससे उनकी समस्याएं दूर हो जाएगी। और साथ में महागौरी की भी पूजन करें और शाम को महागौरी की आरती अवश्य करें, इससे आपकी जो भी अड़चने आ रही है वह सब खत्म हो जाएंगी और महागौरी की कृपा आपके ऊपर होगी। पंडित जी, क्या महागौरी की आरती के लिए कुछ अलग आरती हैं, उसके 2 लाइन कुछ आप बता सकते हैं? जी देखिए, आरती तो हमारे यहाँ अलग अलग है ही सबकी, लेकिन आपको जो भी आरती आता हो उस आरती के द्वारा आप भगवती का विशेष रूप से आरती करें, उससे आपको अभिष्ट फल होगा। या फिर आप जो भी शुरू से आरती करें उस आरती को भी करेंगे तो उससे भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। बाकी आप एक श्लोक अवश्य गा सकते हैं। सेवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसीदः। ये आप आरती में गा सकते हैं। इसको भी गाने से भगवती माता जो गौरी है वह बहुत प्रसन्न होती है और भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त करती है। पंडित जी, ऐसे में कहा जाता है कि कभी भी कोई माता दुर्गा की या माता के सभी स्वरूपों की जब हम पूजा करते हैं तो ये विशेष तौर पर कष्ट या जो भी हमारे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसका भी नष्ट होता है। तो क्या माता महागौरी की पूजा अर्चना करने से कोई विशेष तौर पर बाधाएं या समस्याएं दूर होती हैं जीवन से? जी, महागौरी की पूजन करने से राहु, केतु और चंद्रमा से जो भी पीड़ित लोग होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जिनको मानसिक टेंशन रहता है या जिनके साथ अशुभ घटनाएं होती है, जिनको बुरे स्वप्न आते हैं, इन सब चीज़ों में आज के दिन का किया गया पूजा बहुत ही महत्व रखता है। दुस्वप्नम च निर्दिष्टम सुस्वप्नम उपजायते। आज के दिन जो भी लोग पूजन करते हैं उनके दुस्वप्नों का नाश हो जाता है, वह जीवन में, मन में जहाँ भी हो दुख कष्ट का विनाश हो जाता है और सुस्वप्नम उपजायते, उनके जीवन में फिर सुंदर सुंदर चीज़ें होने लगती है और जीवन उनका आने वाला बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आज के दिन की गई पूजा बहुत ही लाभ देने वाली है। पंडित जी, आपने पूजा के तो विधि बताई है, क्या व्रत के भी कुछ नियम है इस दिन? जी, व्रत का तो नियम है। जो भी लोग व्रत करते हैं व्रत में या तो आप निर्जला रहें या तो आप फलहार पे रहें। फलहार में आप विशेष रूप से फल को ही खाएं और किसी से भी आप तेल या इत्यादि का सामान ना खाएं। आप विशेष से निर्जला रहे या तो फल इत्यादि पे, तो इससे आज के दिन का किया गया जो आपका व्रत है वो आपको आने वाले जीवन में बहुत ही लाभ देगा और माता आपसे प्रसन्न भी जल्दी होंगी। पंडित जी, महाअष्टमी इस बार अक्सर हमने देखा है कि जब हर साल महाअष्टमी होता है उस दिन कुछ न कुछ शुभ आता है जीवन में, या पूरे देश भर में भी कहा जाता है कि शुभ अवसर है ये महाअष्टमी, इस अवसर पर आया है कि कुछ न कुछ जीवन में अच्छा हो रहा है। तो इस बार का महाअष्टमी खास क्यों है? जी, इस बार का भी अष्टमी क्योंकि जो इस बार की नवरात्रि है वह पूरे 9 दिन की है, 10 दिन की है, क्योंकि चतुर्थी 2 हो गई थी, जिसके वजह से इस बार की जो नवरात्रि है वह 10 दिन की। तो यह जो नवरात्रि है बहुत ही विशेष है। और इस बार की जो अष्टमी की पूजन है, अष्टमी का आज का जो पूजन है, आज के बाद से आप देखेंगे कि लोगों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन उन्हीं के साथ होगा जो आज के दिन भगवती का पूजन आराधना करेंगे। हम जब तक उनके लिए कुछ अर्पित नहीं करेंगे, जब तक उनके प्रति सेवा भाव नहीं करेंगे, तब तक हमें भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो आज के दिन जो भी लोग पूजन पाठ करेंगे, पूरे देश के लिए आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा रहेगा और आने वाला समय भी शुभ संकेतों से भरा हुआ रहेगा। देखिए पंडित जी, और कहा जाए तो जब भी कोई पूजा करते हैं तो कुछ न कुछ ग्रहों का भी समन्वय बैठता है। तो क्या इस बार भी माता महागौरी और किसी भी ग्रह का समन्वय बैठ रहा हो, या फिर जो भी ग्रह से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए इस बार की कुछ खास नियम या कोई विशेष तौर पर पूजा अर्चना करने की विधि? जी, जो भी लोग राहु, केतु और चंद्रमा जिनके भी कुंडली में खराब है, या जिनको ये मेंटल इश्यूज हो रहे हैं और बार बार शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है,
या राहु और केतु के द्वारा अगर वह पीड़ित हो रहे हैं तो इस बार बड़ा ही अच्छा संयोग है महागौरी के इस ग्रहों का। आज के दिन आप माता का पूजन करें और आज के दिन आप कन्या को कुछ अभीष्ट वस्तु दें, जो भी उनको उपहार में आप देना चाहते हैं, और साथ में ब्राह्मणों को भी दान करें। तो इससे जो है राहु ग्रह, केतु और साथ में चंद्रमा ये आपके अनुकूल होंगे और आपको जो है अच्छा फल प्राप्त करेंगे, और जो भी आपको बाधाएं हो रही हैं, जो भी आपको कष्ट हो रहे हैं, वह दूर हो जाएंगे आपसे। देखिए बिल्कुल, और महाअष्टमी के दिन की अगर हम बात करें पंडित जी, तो महाअष्टमी के दिन अक्सर महागौरी के सौम्य रूप को भी जाना जाता है, और महिलाओं को विशेष तौर पर ऐसे क्या कुछ चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि माता पे चूड़ी हो या फिर जो श्रृंगार का सामान हो या फिर साड़ी हो वो भी चढ़ाना चाहिए, उनके लिए कुछ खास? जी जी जी, आज के दिन तो विशेष पूजा भी होती है, भगवती की जो है राजोपचार पूजन होती है। आज के दिन जो भी लोग घर में पाठ करते हैं या जो भी लोग पूजन करते हैं, जब वह प्रतिमा का विग्रह का पूजा करें तो वहाँ पे उनको आज भगवती को वस्त्र के समय आप एक साड़ी चढ़ाएं या एक चुनरी चढ़ाएं माता को। उसके बाद आपके पास जो भी वस्तु है, चूड़ी, सिंदूर, जो भी श्रृंगार वस्तु है, उसको आप हाथ में लें और भगवती से मन में प्रार्थना करें, अपने कामना को कहें। हाथ को ऐसे खोले हुए कामना को करते हुए फिर भगवती को आप विशेष रूप से वस्तु को अर्पण करें, क्योंकि आज महाअष्टमी है। आज के दिन की गई पूजा का जो महत्व है वह बहुत अधिक होता है। तो आज जब आप भगवती को वस्त्र, श्रृंगार इत्यादि अर्पित करेंगे तो जीवन भी आपका वैसा ही हो जाएगा, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और महागौरी की कृपा से आपके ऊपर सदैव उनकी कृपा बरसते रहेगी। तो इसलिए आज के दिन आपके पास जो भी वस्त्र इत्यादि, आभूषण इत्यादि है, तो आप भगवती का पूजन करें और विशेष रूप से पूजन करें आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।